नमस्ते, मैं प्रवीण कालिया और आपका मेरे YouTube चैनल प्रवीण एस्ट्रो पे स्वागत है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये दिवाली पूजन पर है, लक्ष्मी पूजा के ऊपर। तो ये लक्ष्मी पूजा का क्या मुहूर्त होना चाहिए, किस समय हमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये दिवाली जो है कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। कार्तिक मास में अमावस्या वाले दिन जब सूर्य और चंद्रमा 7वीं राशि में एक साथ होते हैं, तुला राशि में। तुला जो होती है वो व्यापारिक राशि है। तुला तराजू व्यापार वालों की राशि है, व्यापारियों की राशि है, सबका फायदा करने वाली। और इसलिए जब भी चंद्रमा और सूर्य 7वीं राशि में एक साथ होते हैं कार्तिक अमावस्या को, तो हम दिवाली मनाते हैं। तो अब दिवाली के दिन ये है, तो लक्ष्मी पूजन का बड़ा महत्व है। तो लक्ष्मी पूजा बहुत ज़्यादा उसको हम देखते हैं कि लक्ष्मी पूजा कब करनी है, क्या उसका होना है, किस समय उसका होना चाहिए, किस लगन में होनी चाहिए। तो ये देखिए, जैसे 12 लगन है, 12 अलग पूरे 12 लगन है, उसमें हम हैं चर लगन है, स्थिर लगन है, 2 सव लगन है। तो हम स्थिर लगन पर इसका पूजा करते हैं। और जो लक्ष्मी जी हैं ये विष्णु पत्नी है, समुद्र की पुत्री है। समुद्र मंथन के समय ये प्रकट हुई थी और विष्णु जी को इनके पति हैं, उस समय विष्णु जी को मिली थी ये। तो विष्णु जी को मिलने का कारण यही था कि सबसे ज़्यादा विष्णु जी में आकर्षण है। विष्णु जी देखिए, आप कभी भी आप विष्णु जी की तस्वीर देखेंगे तो आप उसमें उनको देखेंगे वो कितने सोने से लदे हुए हैं, कितना उन्होंने सोना पहना हुआ। तो लक्ष्मी हमेशा उन्हीं लोगों पे जाती है जो बहुत सुंदर होते हैं, जो स्वच्छ होते हैं। तो हमें लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए अपने को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना है। देखिए, लग्जरियस चीज़ें जो होती हैं, जो लग्जरियस होता है उस पर लक्ष्मी मेहरबान रहती है। जो जितना स्वच्छ होता है, सुंदर होता है। आप देखिए, जो कई होते हैं जो बहुत सुस्त होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, तो वहाँ आलस होते हैं, जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि कौन कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं जब हम इनकी पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। अब ये 4 लगन है। पहला है वृश्चिक, दूसरा है आपका एक्वेरियस, तीसरा है आपका वृषभ और चौथा है आपका सिंह। तो फर्स्ट स्कॉर्पियन, सेकंड लियो, थर्ड एक्वेरियस और थर्ड टॉरस और फोर्थ एक्वेरियस। ये 4 हमारे लगन है जिस समय हम इनकी लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। और जो ये समय मैं देहरादून के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, जहाँ मैं रहता हूँ उस हिसाब से, जहाँ पर ये क्या क्या। तो पहला जो टाइम रहेगा, पहला लगन जो स्कॉर्पियो होगा, शुरू होगा ये सुबह होगा ये। तो 7:36 में 9:55 तक ये लगन होगा, ये मुहूर्त होगा। तो स्कॉर्पियो मुहूर्त जो होगा, पहला जो होगा वृश्चिक मुहूर्त पड़ेगा, वो 7:36 से 9:55 तक पड़ेगा। और दूसरा जो है वो एक्वेरियस है, वो पड़ेगा दिन में 1:40 से 3:05 तक। फिर तीसरा जो है शाम को पड़ेगा, सबसे अच्छा मुहूर्त कहते हैं जो वृषभ है वो टॉरस, वो शुक्र का ही अपना लगन है, वो शुक्र उसका लॉर्ड है उसका, वृषभ लगन का। वो 6:03 से 7:57 तक रहेगा। और फिर जो चौथा है वो रात को पड़ेगा, वो 5 तारीख को पड़ेगा, 12:34 से 2:52 तक। ये चौथा जो रहेगा ये सिंह का लगन है। तो ये 4 हमारे मुहूर्त हैं। इस समय हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और वो हमें उसका अपने वो हमारे विराजमान रहती है। हमें अपने पूरे अष्ट लक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मी है, धन धान्य से, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, तो समृद्धि लक्ष्मी, सब ये जितनी लक्ष्मी हमें हम उस समय उनकी पूजा करते हैं, तो हमें उससे वो हमारे घर में विराजमान रहती है, हमें अपनी सुख सुविधा सब कुछ देती है। अब देखिए, लक्ष्मी की मैंने आपको मुहूर्त तो बता दिया है कि इस समय मुहूर्त होना चाहिए, बट कुछ लग्नों का है कि वो कई लग्नों के लिए वो कई मुहूर्त सही है, कईयों के लिए सही नहीं है। अब देखिए, जेमिनी के लिए वृषभ वाला मुहूर्त बिल्कुल सही नहीं है, और आप देखिए तुला के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है, वृषभ का ठीक नहीं है, और धनु के लिए भी ठीक नहीं है। ये 3 लगन ऐसे हैं, एक तो आपका मिथुन है, एक आपका तुला है और एक आपका धनु है। ये 3 लगन ऐसे हैं जिनका वृषभ का लगन बिल्कुल नहीं है, आप उसमें ना करें, आप और बाकी उसमें करिए।
अब जैसे मेष का है तो मेष का पहला वाला स्कॉर्पियो जो पहला है जो 7:36 से 9:55 तक है, वो लगन नहीं है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम शाम के ही लगन को लेते हैं, वृषभ लगन को मोस्टली लोग उसी में करते हैं पूजा। बट लेकिन जेमिनी वालों के लिए और सेजिटेरियस वालों के लिए और तुला वालों के लिए वो नेगेटिव है, उस समय वो ना करें, वो और उसके और 2 उसमें करें। अगर वो उस समय करेंगे तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके गलत घर में वो लगन बैठ रहा है, किसी के छठे घर में बैठ रहा है, किसी के आठवें बैठ रहा है। तो छठे घर में तो उनको लक्ष्मी मिलेगी तो ऋण से मिलेगी, या 8 में मिलेगी तो लक्ष्मी का कहीं ना कहीं 8वां अष्टम हमारा डेथ हाउस है, तो वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी का हमारा उनकी मरेगी। तो उस समय जरूर ये देखें अपना किस समय आपको करना है, ये जरूर आप देखिए। मैंने आपको बताया ये 4 लगन है, एक सुबह का है, एक दिन का है, एक शाम का और एक रात का है। इन लगनों पे आपको पूजा करनी है। अब मैं बताता हूँ आपको पूजा कैसे करनी है, आप किस तरीके से ये पूजा करें। पहले तो है हम उस जगह पर जहाँ पूजा कर रहे हैं उसमें माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश जी, सरस्वती माता, इन सबको वहाँ पर विराजमान करें। और वहाँ पर हम उसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस जरूर रखें, खुशबू जरूर रखें वहाँ पर। आप उसके लिए जितनी अच्छी खुशबू होगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को इन सब चीज़ों से चाहिए। लक्ष्मी जी को हमेशा उनको फ्रेग्रेंस चाहिए, वो बिना खुशबू के कहीं नहीं आएंगी। उनको जितनी अच्छी जगह होगी उतना उनको वहाँ से अच्छा रहेगा। वो जितनी साफ सुथरी, जितनी अच्छी जगह हो, जितना बढ़िया हो एनवायरनमेंट हो, जितना खुशबू महकता हुआ फ्रेग्रेंस हो उतना बढ़िया है। अब हम जब भी करते हैं हम उसमें स्टिक्स का करते हैं, उपयोग लाते हैं उनको, कहते हैं उसको, अगरबत्तियाँ होती हैं उसको करते हैं, एसेंस होती हैं, तो उससे कई इत्र का यूज़ करते हैं, अच्छे उसमें यूज़ करते हैं। और एक श्री सुक्तम यंत्र आता है, वो श्री यंत्र आता है, श्री यंत्र को जरूर वहाँ पर स्थापित करिए और या हाथ में लीजिए और तब वो करिए और पाठ करिए श्री सुक्त कनक धारा। ये 2 तो आपने करने ही करने हैं। श्री सुक्त और कनक धारा का आप जरूर उस समय पूजा के समय ये दोनों पाठ जरूर करिए। श्री सुक्त के 15 श्लोक हैं, उनको आप जरूर करिए। वो माँ लक्ष्मी कही है, माँ लक्ष्मी आप उनको करिएंगे तो आप वो जरूर आप उससे कहते हैं वहाँ पर वो विराजमान होते हैं। कनक धारा है, शंकराचार्य द्वारा रचित कनक धारा स्त्रोत्र है, उसको जोड़ करिए। शंकराचार्य ने माँ लक्ष्मी को विवश कर दिया था प्रकट होने के लिए, वहाँ पर विराजमान होने के लिए, जहाँ बहुत ही ज़्यादा दरिद्र थे, वहाँ पर उन्होंने शंकराचार्य जी ने वो रचित इसीलिए करा। कहीं भी अगर पैसे की या धन की जरूरत है तो ये कनक धारा स्रोत बहुत अच्छा है। आप लाइफ में कभी भी आपको धन की कमी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप इसको करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है ये। बट अच्छे तरीके से करिए। लाइफ में आपको अगर चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए, तो आप सोच लीजिए आपको बहुत अच्छा अपने को प्रेजेंटेबल रखना है, आपको अपने को लग्जरियस रखना है, साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से रहिए। जितने आप लग्जरियस रहेंगे, जितना अच्छे, आप देखिए कोई भी अमीर आदमी होगा, आप देखिए कोई रिच पर्सन है, वो अच्छे मोबाइल, बहुत अच्छा मोबाइल होगा उसके हाथ में, उसके पास से खुशबू आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी, वो हमेशा डियो को, परफ्यूम उसे यूज़ करेगा वो। अब आप कोई देखेंगे ना, कोई शनि है, मतलब शनि वाले लोग हैं, मजदूर होते हैं, उनके पास से बदबू आती है, वो बेचारे दरिद्रता में जी रहे होते हैं। आप अपने को प्रेजेंटेबल रखिए और दिवाली वाले दिन अच्छी तरीके नए कपड़े होने चाहिए आपके। आपको जितनी आपकी ज्वेलरी आपको सब वेयर करनी है, लेडीज सारी ज्वेलरी वेयर करें उसको, और आप में जो ज्वेलरी है उसको वहाँ पे रखिए, पूजा में रखिए। आप तो लक्ष्मी जी जैसा आप दिखेंगे वैसे ही वो आपको और आगे देंगे। ओके, जैसा हमारे मन में होगा, जैसे हम करेंगे जी। ये फेस्टिवल है, इसको बहुत ही भव्य तरीके से मनाइए, बहुत ही अच्छी तरीके से। जितना अच्छी तरीके से मनाएंगे उतना लक्ष्मी जी आप पे मेहरबान रहेंगी। आप जो खूब अच्छी तरीके से घर को सजाइए, खूब अच्छी तरीके से। ये फेस्टिवल हम बिल्कुल एक बार साल में आता है, हमें बहुत, माँ लक्ष्मी एक बार आ रही हैं, वो हम चाह रहे हैं कि हमें एक मौका मिल रहा है, हम उनको पकड़ लें, हमारे पास बैठा लें, उनको अपने घर में विराजमान रखें। तो आप इसको बहुत भव्य तरीके से मनाइए, इसको अच्छे नए कपड़े पहनिए, हर तरीके से अपने को जितना आप प्रेजेंटेबल रख सकते हैं उतना बनाइए। बिल्कुल महकते होने चाहिए, हर घर में आपको उसको अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके करिए, सब चीज़ बढ़िया सी प्रेजेंटेबल होना चाहिए। और देखिए, और दूसरा क्या है कि मैंने अब हमारे में कभी भी घर में कलेश नहीं होना चाहिए। कलेश क्यों होता है? जब भी लक्ष्मी की वहाँ पर अनादर होता है,
उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। लक्ष्मी जो हमारे घर में जितनी लेडीज़ हैं सब लक्ष्मी हैं। अगर हम उनका आदर नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, कहीं ना कहीं वो फिर हमारे घर से लक्ष्मी जाने लगती है। तो आप लक्ष्मी को वहीं चाहिए जहाँ लेडीज़, घर में लेडीज़ का जो है रिस्पेक्ट हो रही है। आप रिस्पेक्ट करिए, अपने घर में जितनी लेडीज़ हैं सबकी रिस्पेक्ट करिए, आप पे लक्ष्मी माँ पर हमेशा विराजमान रहेगी। अगर लेडीज़ को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो वहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी। एक सबसे पहली चीज़, घर साफ होना चाहिए। दूसरा, लेडीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तीसरा, अन्न की बेकदरी नहीं होनी चाहिए, मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। अन्न का सही यूज़ होना चाहिए। पूरे घर में जितना बने उतना यूज़ हो, फेंकना ना पड़े। कभी अन्न का अनादर ना करिए। अन्न का अनादर करेंगे तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, घर से चली जाएगी। तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे, और हम चाहते हैं कि हम सब पर माँ लक्ष्मी कृपा करे। और इस साल जब वो आ रही है, 4 तारीख को उनका दिवस है, माँ उनकी पूजा है, तो हम अच्छी तरीके से पूजा करें और भगवान से आशीर्वाद मांगे, माँ लक्ष्मी से, कि हमारे घर पर हमेशा विराजमान रहे, हमें धन धान्य से संपूर्ण करें। तो ये मेरा वीडियो यहीं तक ही है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको कमेंट करें और जितना आगे तक इसको शेयर कर सकते हैं करें। और हाँ, एक बात और, कई बार मेरे से अभी कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि उनके घर में डेथ हो गई थी तो वो पूजा करें नहीं करें। बिल्कुल करें, बहुत अच्छी तरीके से पूजा करें। अपने को बिल्कुल अच्छी तरीके से, अच्छे नए क्लोथ्स के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ पूजा अच्छी तरीके से करें, क्योंकि लक्ष्मी सबको चाहिए। अब वो उनके घर में ट्रेजिडी हो गई है तो बट कोई बात नहीं, आप उसको सेलिब्रेट कैसे, आप पटाखे ना चलाइए, आप गिफ्ट एक्सचेंज ना करिए, आप मिले नहीं किसी से, बट माँ के लिए, उस माँ लक्ष्मी के लिए आप जरूर घर को साफ सुथरा करके अच्छी तरीके से पूजा करिए। हर तरीके से उसके लिए जो होना चाहिए, जो है प्रसाद होना चाहिए, वहाँ पर मिठाई होनी चाहिए, वाइट कलर की कुछ स्वीट्स होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद प्रिय है तो होना चाहिए। आप उसमें एक उनका श्री यंत्र होता है, उसको यूज़ करिए। एक आप उसमें कमल का फूल होता है, उसको जरूर यूज़ करिए, कमल का फूल को भी यूज़ करिए। तो ये सब चीज़ आप करिए और अच्छे तरीके से, बहुत भव्य से ये त्यौहार मनाइए। त्यौहार जितना अच्छी तरीके से मनाएंगे, माँ लक्ष्मी उतना आप पे कृपा करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को, और आपको, आपके परिवार को, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आप ज़रूर मेरे को इसमें कमेंट करिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और कोई आपका कोई क्वेरीज हो, कोई आप मेरे इस वीडियो के बारे में या पुराने वीडियो के बारे में कोई जानना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, और कमेंट करिए आप मेरे को कि ये आपका मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को आप शेयर करिए और ज़्यादा लोगों को बताइए कि हमारे जो लक्ष्मी पूजन है किस तरह से करना चाहिए। बाकी दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहीं तक ही। नमस्कार, फिर आप अगले वीडियो में मिलते हैं कोई नई और नॉलेज के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।